बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्टेप 13 जो है हमारा नोटबुक 13, उसके अंदर एमआरओ एंड डायमंड इनहेरिटेंस। ठीक है, एमआरओ मींस हमारे पास क्या होता है, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। ये क्या होता है इसको हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हमें समझना जरूरी है डायमंड इनहेरिटेंस। डायमंड इनहेरिटेंस क्या होती है, ठीक है। इसमें और मल्टीपल इनहेरिटेंस में कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, तो हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है हमारे पास कि जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, इससे समझाती हूँ, गौर से समझिएगा इसे। ये हमारे पास एक क्लास हो गई, ठीक है, ए, और ये हमारे पास एक क्लास हो गई बी। इसको हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई ए, सॉरी ए, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरी क्लास बनाई बी, सही। और फिर मैंने एक क्लास बनाई सी। ठीक हो गया। अब इस सी के अंदर मैं क्या कर रही हूं, ए और बी को इनहेरिट करवा रही हूं। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है, सिंपल सिंपल इनहेरिटेंस हमारे पास ये होगी कि ये देखिए, बी हटा देती हूं मैं यहां से। ये क्या है हमारे पास, सिंपल इनहेरिटेंस है, सही है। सिंपल इनहेरिटेंस है, मतलब मैंने एक क्लास बनाई ए और फिर मैंने एक क्लास बनाई सी और उसके अंदर मैंने अपनी ए को इनहेरिट करवा लिया, सही है। तो ये मेरे पास हो गई इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस ये होती है, जैसे अभी हमने किया था, कि मेरे पास दो क्लासेस हैं ए और बी, दो अलग अलग क्लासेस हैं, और उन दोनों को मैं क्या कर रही हूँ, अपनी सी के अंदर इनहेरिट करवा रही हूँ, सही है। तो पहली जो सिंपल इनहेरिटेंस थी उसमें क्या था, ए हमारे पास पेरेंट था और सी हमारे पास चाइल्ड था। सी के अंदर हम ए को इनहेरिट करवा रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए भी हमारे पास पेरेंट है, बी भी हमारे पास पेरेंट है और सी हमारे पास चाइल्ड है, क्योंकि सी के अंदर हम ए और बी दोनों को इनहेरिट करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी अलग अलग पेरेंट क्लासेस है जिनको आप अपनी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करवा रहे हैं। अब बात आ जाती है आपके पास किसकी, आपकी डायमंड इनहेरिटेंस। ये डायमंड इनहेरिटेंस क्या होती है, अब देखें, यहाँ पे मैं क्लासेस बना देती हूँ तीन, ठीक है, और ये मैंने बना दी डी, सही है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये क्लासेस बनाई। अब ये जो बी है ना, ये किसको इनहेरिट करेगा, हमारे पास ए को, सही है। बी ने किसको इनहेरिट किया, ए को। सी पे आए, सी ने भी किसको इनहेरिट किया, ए को। उसके बाद डी पे जब आएंगे ना, तो डी किसको इनहेरिट कर रहा है, बी और सी को, सही है। अब इस स्ट्रक्चर को समझना, यही हमारे पास इनहेरिटेंस है। सिंपल इनहेरिटेंस में क्या था, एक पेरेंट था एक चाइल्ड था, ए पेरेंट था सी चाइल्ड था, सी ए को इनहेरिट कर रहा था, ये सिंपल इनहेरिटेंस हो गई। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या था, एक से ज्यादा पेरेंट्स है हमारे पास, यानी ए और बी हमारे पास पेरेंट था और उसका एक चाइल्ड था सी, जो ए और बी को क्या कर रहा था, इनहेरिट कर रहा था, ठीक है। यानी दो अलग अलग क्लासेस थी, पेरेंट क्लासेस। सी जो है उनको अपने अंदर इनहेरिट करवा रहा था, तो ये हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाता है। अब डायमंड इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक चाइल्ड क्लास है डी, सही है, वो किसको इनहेरिट करवा रही है, बी और सी को। जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, वो बी और सी को इनहेरिट करवा रही है अपने अंदर। लेकिन जो ये बी और सी, यानी जो इस डी के पेरेंट्स हैं बी और सी, वो क्या कर रहे हैं, वो भी अपनी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, यानी उन दोनों ने भी क्या किया है, ए को इनहेरिट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो बी और सी का पेरेंट है, सही है, और बी और सी किसका पेरेंट है, डी का पेरेंट है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें चाइल्ड क्लास अगर दो पेरेंट क्लासेस को इनहेरिट कर रही है और वो दो पेरेंट क्लासेस पहले से किसी एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर चुकी हैं, ये हमारे पास डायमंड इनहेरिटेंस कहलाता है। यहाँ पे आप देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है आपके पास, ये डायमंड इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी सबसे पहले एक पेरेंट क्लास बनी, ठीक है, उसके बाद दो क्लासेस हमने और बनाई, उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने इनहेरिट किया ए को, यानी बी और सी दोनों का पेरेंट सेम है, ए है। उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई डी, जिसके पेरेंट क्लास कौन है, बी और सी, और बी और सी कौन है, जो पहले से ऑलरेडी ए को अपना पेरेंट बना चुके हैं। तो ये डायमंड इनहेरिटेंस कहलाती है। इसका शेप आपको दिख रहा होगा डायमंड जैसा है, तो इसलिए इसको डायमंड कहते हैं कि पहले ए बना, फिर बी और सी बना, बी और सी ने सेम पेरेंट रखा, फिर बी और सी के बाद डी बना, तो डी ने बी और सी दोनों को अपना पेरेंट बना लिया। तो ये हमारे पास डायमंड इनहेरिटेंस कहलाती है। तो आई होप
इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और डायमंड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सही है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। वापस आ जाते हैं, डायमंड इनहेरिटेंस क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एमआरओ की। एमआरओ क्या है? मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। जब एक क्लास कई क्लासेस से इनहेरिट करती है, स्पेशली मल्टीपल इनहेरिटेंस, और उनमें हमारे पास सेम नेम के मेथड्स हों, तो पाइथन डिसाइड करता है कौन सी क्लास का मेथड पहले चलाना है। यही डिसाइड करने का ऑर्डर होता है हमारे पास एमआरओ। एमआरओ क्या करता है? आपको लेफ्ट टू राइट पूरा एक स्ट्रक्चर दे देता है, एक लिस्ट टाइप बना के दे देता है कि पहले चाइल्ड क्लास कौन सी थी, फिर उसका पेरेंट कौन था, फिर उसका पेरेंट कौन था। तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट चलेगा। जैसे अब यहाँ से ऐसे चलेगा, पहले डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलता है पाइथन हमेशा। तो इस तरीके से वो पूरा आपको एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्डर बना के दे देगा। अब उस ऑर्डर के हिसाब से हम चेक करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास डी आ रहा है, तो हमने यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा, सेम नेम के मेथड्स होंगे। ठीक है, जब हम एक क्लास कई क्लासेस से इनहेरिट कर रहे होते हैं और सब क्लासेस में सेम नेम का मेथड होता है, तो अब अगर यहाँ पे देखें, मैं डी के अंदर ग्रीट को कॉल करती हूँ, डी का ऑब्जेक्ट बना के, तो अब देखिए ग्रीट ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, और ये सब क्या है? आपस में इनहेरिट हुए में। यानी डी क्या कर सकता है? बी का ग्रीड भी एक्सेस कर सकता है और और सी का ग्रीड भी एक्सेस कर सकता है। तो अब यहाँ पे जब मैं डी के साथ ग्रीड फंक्शन कॉल करूंगी तो कंफ्यूजन होगी या नहीं होगी कि भाई बी भी इनहेरिट हुआ हुआ है और सी भी इनहेरिट हुआ हुआ है। यहाँ पे तो सिर्फ ग्रीड कॉल कर रहे हैं डी के साथ, तो अब किसका ग्रीड चलाना है? बी का चलाना है, यानी हेलो फ्रॉम बी प्रिंट करवाना है, या सी का चलवाना है, यानी हेलो फ्रॉम सी प्रिंट करवाना है। तो होगा क्या कि एमआरओ, मैंने आपसे कहा पाइथन लेफ्ट टू राइट चलता है। एमआरओ आपको पूरा एक ऑर्डर बना के देता है, एक लिस्ट बना के दे देता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो पहले डी आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा कि ये चाइल्ड था, इसका पेरेंट बी और सी था, फिर बी और सी का पेरेंट कौन था? ए था। इस तरीके से लेफ्ट टू राइट चलेगा। अब उस लेफ्ट टू राइट में हम चेक करेंगे, सबसे पहले डी आया। ठीक है, तो डी में हम चेक करेंगे कि हमने डी के साथ ग्रीट का फंक्शन कॉल किया है ना, तो हम देखेंगे डी में ग्रीट मेथड मौजूद है या नहीं है। अगर डी में ग्रीट मेथड मौजूद हुआ तो हमारे पास डी का ग्रीट मेथड चल जाएगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमने ग्रीट मेथड नहीं दिया हुआ है। डी में अगर हमें ग्रीट मेथड नहीं मिला तो हम आगे चलेंगे, हमने जो अपनी दो क्लासेस इसमें इनहेरिट करवाई हैं उसमें चेक करेंगे। सबसे पहली है बी, बी पे आएंगे। बी पे हम जैसे ही आए, हमें क्या हुआ? ग्रीट मेथड मिल गया, और जब मिल गया तो वो क्या करेगा? हेलो फ्रॉम बी हमारे पास चला देगा, उससे आगे चलेगा ही नहीं। वो देखेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, हमने क्या करा था? डी के साथ ग्रीट मेथड चलाया था, तो वो सिर्फ वहां तक चलेगा जहां तक उसको उस नाम का मेथड नहीं मिल जाता। जिस पॉइंट पे उसको उस नाम का मेथड मिल गया वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब उसने चलना शुरू किया लेफ्ट टू राइट, तो उसको डी में नहीं मिला ग्रीट मेथड। जैसे ही वो आगे आया उसने देखा बी और सी इनहेरिट किए हुए। जैसे ही वो बी पे आएगा तो बी पे आते ही उसको ग्रीट मेथड मिल गया और वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और बी का रिटर्न हमें आउटपुट दे देगा। सी की तरफ वो जाएगा ही नहीं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी ग्रीट मेथड और वो उसको बी के अंदर मिल गया। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल बी के अंदर हमें ग्रीट मेथड नहीं मिलता, किसी और नेम से कोई और मेथड होता, तो क्या होता? वो बी को भी छोड़ता और उससे मजीद आगे बढ़ता, किसकी तलाश में? ग्रीट मेथड की तलाश में। और सी पे आते ही उसको ग्रीट मेथड मिल जाता तो वो सी का ग्रीट मेथड हमें प्रिंट करके दे देता। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ऑर्डर है, ये हमारे पास एमआरओ क्रिएट करता है। इसकी हम एग्जाम्पल करके देखते हैं, यहाँ पे ज्यादा अच्छी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने बनाई एक क्लास ए, उसके अंदर मैंने लिखा डेफ ग्रीट सेल्फ। ठीक है, इसमें मैं रिटर्न करवा देती हूँ सिंपल हेलो फ्रॉम ए। सही, ये मैंने ए कर दी, एक क्लास बनाई। अब मैं दूसरी क्लास बनाती हूँ जिसको मैं नेम दे देती हूँ बी। बी, उसके बाद मैं बनाती हूँ सी, हेलो फ्रॉम सी, सॉरी। उसके बाद मैं बनाती हूँ डी, यहाँ पे डी ले लेते हैं। और इसके अंदर हमें कोई बॉडी नहीं क्रिएट करनी, इसकी कोई मेथड नहीं बनाना, तो यहाँ जस्ट मैं लिख देती हूँ पास। अच्छा, अब पास का क्या मकसद है? देखिए, अगर आपको कोई क्लास बनानी है, ठीक है, तो उसके अंदर बॉडी लाजमी क्रिएट करनी पड़ती, कोई ना कोई कोड या मेथड आपको देना पड़ता है, वरना आपके पास क्लास नहीं बनती। सही है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल
पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब ये होता है कि भाई अभी फिलहाल मैं इस जगह को खाली छोड़ रही हूँ, ठीक है। यानी क्लास में कोई कोड या मेथड नहीं लिखा गया है, लेकिन हमने क्लास डिफाइन करनी थी, तो पाइथन को ये बताने के लिए कि ये क्लास खाली है लेकिन वैलिड है, हम पास लिखते हैं, ठीक है। ये सिंटेक्स का हिस्सा है। अगर आप खाली इस तरीके से छोड़ देंगे तो देखें आपके पास एरर आता रहेगा, सही है। यानी या तो आप बॉडी क्रिएट करें, और अगर आप इसको खाली रखना चाहते हैं, आप खाली डी क्लास क्रिएट कर रहे हैं जिसकी कोई बॉडी नहीं होगी, कोई मेथड नहीं होगा जिसमें, तो सिंटेक्स कहता है कि आप फिर पास लिख दें वहां पे। पास का मकसद यही होता है कि सिर्फ हमने क्लास बनाई है, इसके अंदर कोई डाटा नहीं है, सही हो गया। तो यहाँ ये डी का पास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पहले भी मैं समझा चुकी हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने ए क्लास बनाई, ठीक है। अब बी के अंदर हम क्या करते हैं, ए को इनहेरिट करवा लेते हैं, यानी ए हमारा क्या बन गया, बी का पेरेंट बन गया, और बी क्या हो गया, ए का चाइल्ड बन गया, सही हो गया। उसके बाद मैं आती हूँ सी पे, तो सी का भी पेरेंट हम बना देते हैं ए, सही है। इसका मतलब क्या हो गया, ए किसका पेरेंट बन गया, बी और सी का, और बी और सी क्या बन गए, ए के चाइल्ड बन गए, सही। अब मैं अगर डी पे आती हूँ, तो डी पे आके मैं क्या करती हूँ, मैं इनहेरिट करवा लेती हूँ बी को और सी को। तो अब क्या हो गया, मेरे पास डी क्लास क्या है, चाइल्ड है किसकी, बी और सी की, ठीक है। बी और सी क्या है, डी के पेरेंट हो गए। लेकिन जो बी और सी डी के पेरेंट हैं, वो भी पहले से किसी के चाइल्ड है, यानी वो ए के चाइल्ड है और ए उनका पेरेंट है, तो ये हमारे पास डायमंड इनहेरिटेंस हो गई, सही है। अब जब हम इनहेरिट कर लेते हैं एक क्लास को दूसरी क्लास में, तो क्या होता है, हम उस क्लास का इजीली कोई भी मेथड कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे बी क्या कर सकता है, इसका ग्रीट एक्सेस कर सकता है, सी इसका एक्सेस कर सकता है। इसी तरीके से डी के अंदर हमने कोई मेथड नहीं बनाया है, लेकिन चूंकि हमने बी और सी को इनहेरिट किया हुआ है डी में, तो हम इजीली डी का ऑब्जेक्ट बना के उसके साथ बी या सी का ग्रीट मेथड एक्सेस कर सकते हैं, सही है। अब कंफ्यूजन क्या आएगी इस पॉइंट पे, हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया डी का, सही है, मैंने डी का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं क्या करूंगी, मैं कॉल कर दूंगी इस ऑब्जेक्ट के साथ अपने ग्रीट के मेथड को, सही है। आ गया मेरे पास ग्रीट का मेथड, मैंने कॉल कर दिया। अब कंफ्यूजन ये आएगी कि भाई चलो डी का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, सही है, हम एक्सेस तो कर सकते हैं, बी या सी दोनों में से किसी का भी ग्रीट मेथड हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको डी में इनहेरिट किया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमने यहाँ सिर्फ लिखा है डी डॉट ग्रीट, लेकिन अब हमारे पास डी में इनहेरिट क्या हुआ है, बी और सी दोनों हुए हैं, और दोनों के अंदर सेम नेम का मेथड है। तो अब जब हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, तो कौन सा मेथड चलेगा, बी का ग्रीट चलेगा या सी का ग्रीट चलेगा, यानी हेलो फ्रॉम बी प्रिंट होगा या हेलो फ्रॉम सी प्रिंट होगा, ये कंफ्यूजन है। तो एमआरओ यहाँ पे यही काम करता है कि एमआरओ हमारे पास एक पूरा ऑर्डर बना के देता है। जब आप डायमंड इनहेरिटेंस करते हैं तो पूरा एक ऑर्डर बना के दे देता है हमें, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया कि हमारे पास, सॉरी बताया था मैंने अभी भी आप लोगों को पहले, कि हमारे पास पूरा एक ऑर्डर, एक लिस्ट बना के दे देता है एमआरओ के। देखिए पहले हमारे पास डी आ रहा है, फिर बी आएगा, ठीक है, यानी डी चाइल्ड है, डी का पेरेंट बी और सी है, और बी का पेरेंट ए है, तो पूरी एक लिस्ट बना देगा। हमारे पास पाइथन हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है, तो वो ऐसे ही चलेगा, लेफ्ट टू राइट, सही हो गया। अब यहाँ पे होगा क्या, बल्कि इसको भी मैं भी हटाती हूँ, पहले हम क्या करते हैं, एमआरओ लिस्ट चेक कर लेते हैं, सही है। मैं यहाँ से लिखती हूँ प्रिंट डी क्लास लेते हैं, और यहां से मैं ले लेती हूँ एमआरओ। ये क्या करेगा, मुझे एक ऑर्डर दे देगा, एक लिस्ट बना के दे देगा कि मेरे पास क्लासेस कैसे काम कर रही है। देखिए लेफ्ट टू राइट चल रहा है, पहले डी आएगी, फिर बी आएगी, फिर सी आएगी, और उसके बाद ए क्लास आएगी, ठीक है। यानी ये इस तरीके से काम करेगा, पहले डी आएगी, फिर उसके बाद बी सी और ए। ये हमने एमआरओ से लिस्ट चेक कर ली कि हमारे पास क्लासेस किस तरीके से ऑर्डर्स में नजर आएंगी। अब हमें ये तो पता चल गया, पहले डी आएगी, बी आएगी, फिर सी आएगी, फिर ए आएगी। और होता क्या है, मैंने क्या कहा था, इसमें क्या होगा एमआरओ में हमारे पास कि सबके अंदर सेम नेम के मेथड है, और मैंने यहाँ डी डॉट ग्रीट किया है, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट चेक करेगा एक एक क्लास को जाके, जिसमें भी उसको अपनी रिक्वायरमेंट का मेथड मिल गया वहीं पे वो स्टॉप होगा और उसका आउटपुट दे देगा। तो हमें एमआरओ से लिस्ट पता चल गई, ऑर्डर पता चल गया कि सबसे पहले डी आएगी क्लास, फिर बी आएगी, फिर सी आएगी, फिर ए आएगी। तो उनको वो क्या करेगा, इस लाइन वाइज हमें लाइन वाइज चेक करेगा कि किसके अंदर ग्रीट मेथड मौजूद है। तो सबसे पहले तो वो डी के अंदर जाएगा,
ठीक है, ये ना यहाँ पे जाएगा, वो देखेगा ग्रीट मेथड मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने बॉडी नहीं बनाई, हमने पास लिखा हुआ, इसका मतलब डी में ग्रीट मेथड मौजूद नहीं है। जब उसको नहीं मिलेगा ग्रीट मेथड तो वो उससे आगे बढ़ेगा, बी में आएगा। ठीक है, डी के बाद क्योंकि बी है, जैसे ही वो बी में आएगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी ग्रीट मेथड की वो बी में पूरी हो जाएगी, क्योंकि बी के अंदर हमारा ग्रीट मेथड मौजूद है। तो वो क्या करेगा, बी पे आके स्टॉप हो जाएगा, सी की तरफ बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो बी पे आके पूरी हो गई है। तो वो हमारे पास क्या करेगा, बी का आउटपुट हमें दे देगा। यहाँ से मैं अगर इसको अनकॉमेंट करती हूँ और चलाती हूँ तो आप देखिएगा हेलो फ्रॉम बी प्रिंट करके देगा। ये देखिए हेलो फ्रॉम बी उसने प्रिंट कर दिया हमें। क्यों? क्योंकि उसने ऑर्डर के हिसाब से चला। ठीक है, एमआरओ के ऑर्डर के हिसाब से चला, वो उसको पहले डी मिला, फिर बी मिला, फिर सी मिला, फिर ए मिला। सही है, तो क्या हुआ, डी के अंदर उसको ग्रीट मेथड नहीं मिला, वो आगे बढ़ गया। फिर उसने बी को चेक किया, बी के अंदर उसको ग्रीट मेथड मिल गया, तो उसने आगे बढ़ने की जहमत ही नहीं की, क्योंकि उसको तो ग्रीट मेथड चाहिए था ना। उसको बी में मिल गया तो वहीं स्टॉप हो गया और उसने बी का हमें रिटर्न दे दिया। सही है, अब होगा क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि जो बी मेथड था इसके अंदर मैं मेथड का नेम चेंज कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रख देती हूँ से हेलो। सही, अब क्या होगा, अभी भी ऑर्डर वही रहेगा कि पहले हमारी डी वाली चाइल्ड क्लास आएगी, फिर बी आएगी, फिर सी आएगी, फिर ए आएगा। सही है, तो अब भी वो वैसे ही चेक करेगा, पहले डी में जाएगा। सही है, डी को चेक करेगा, डी में उसको ग्रीट मेथड नहीं मिला, आगे बढ़ जाएगा। बी में जाएगा, बी में भी उसको ग्रीट मेथड इस बार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बी के अंदर मेथड तो है लेकिन से हेलो के नाम से, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने क्या कॉल किया है, ग्रीट मेथड। तो बी में भी उसको ग्रीट मेथड नहीं मिला, वो मायूस हो गया, वो दोबारा आगे बढ़ा, दोबारा आगे बढ़ा तो वो सी पे गया, और सी पे जैसे ही वो गया तो उसको क्या दिखा, ग्रीट मेथड मिल गया। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद वो क्या करेगा, हमें हेलो फ्रॉम सी रिटर्न कर देगा। आप चला के देखते हैं तो ये देखिए हेलो फ्रॉम सी उसने हमें क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो ये हमारे पास क्या होती है, एमआरओ होती है, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर होता है। पाइथन हमेशा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट देखता है। सही है, तो यहाँ क्या है, पाइथन क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट देख रहा है इनहेरिटेंस में। तो ऐसे ही हमारे पास हो रहा है कि डी चाइल्ड है। ठीक है, डी किसी का पेरेंट नहीं है, डी चाइल्ड है, फिर डी का पेरेंट बी और सी है, और बी और सी ए के चाइल्ड है। तो लेफ्ट टू राइट चल रहा है। ठीक है, एक तरीके से बॉटम टू टॉप जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास काम करेगा पूरा एमआरओ। क्या करेगा, हमें एक ऑर्डर, एक लिस्ट बना के देगा, उसके हिसाब से हम वन बाय वन करके मेथड चेक करेंगे, क्योंकि सेम नेम के मेथड मौजूद है। जिस भी पॉइंट पे आके जिस भी क्लास में उसको सबसे पहले वो मेथड मिल जाएगा, वो उसी क्लास का मेथड हमें रिटर्न करके देगा। ठीक हो गया, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप एमआरओ का और डायमंड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।